हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक ऐसा विषय बताने वाला हूँ। इस योग के प्रभाव से आज जो योग बता रहा हूँ, यदि ऐसा योग किसी कुंडली में है तो व्यक्ति स्वयं अपना ही नुकसान करेगा। कार्यक्षेत्र में व्यक्ति जितना लाभ चाहता है उतना नहीं मिल पाता है, और अनेक बार हमने देखा है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति ऐसे ऐसे काम करता है जिससे लाभ कम नुकसान ज़्यादा होता है। फिर मान सम्मान में भी कमी रहती है, परिवार का और बाहरी लोगों का विरोध सहना पड़ता है, और शारीरिक कष्ट भी होते हैं। अब इस योग को अनेक संदर्भों में देख सकते हैं। विवाह के संदर्भ में भी देख सकते हैं, भूमि संपत्ति मकान वाहन के संदर्भ में भी देख सकते हैं। लेकिन इस विषय को पूरा समझेंगे तभी आप इस विषय को समझ पाएंगे। हमारी जो कुंडली है, इस कुंडली में सबसे पहले आप देखें कि 8वां भाव, किसी भी भाव का संबंध यदि 8वें भाव से हो तो उस भाव की हानि होती है। ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। यदि लग्न का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए तो मानसिक स्थिति भी खराब रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, सारी स्थितियां खराब रहती है। दूसरे भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी। अब स्वामी का पता कैसे करें, इसके बारे में मैं अनेक बार बता चुका हूँ। यदि आज आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसे दबाएं। इस चैनल के सदस्य बनेंगे तो सारी जानकारियाँ आपको समय पर मिल पाएगी। तो जिस भाव के बारे में आपको देखना है तो आप अपनी लग्न कुंडली खोलें, उसमें देखें कि किस भाव के बारे में आपको समझना है। भावों के बारे में भी बता चुका हूँ। प्रथम भाव जो लग्न है वह शरीर का भाव है। दूसरा भाव धन कुटुंब वाणी का भाव है। तीसरा भाव पराक्रम भाई बहनों का भाव है। चौथा भाव भूमि संपत्ति मकान वाहन सुख का भाव है। पांचवा भाव संतान बुद्धि शिक्षा का भाव है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है। सप्तम भाव आपकी पत्नी पार्टनर व्यापार का भाव है। व्यापार से हम व्यापार की स्थिति लग्न से भी देखते हैं। लग्नेश बली है तो व्यापार करना भी शुभ रहता है। 8वां भाव आयु का भाव है, स्वास्थ्य का भाव है। वैसे रोग का भाव छठा है, छठा भाव जो है रोग का भाव है, 8वां भाव आयु का भाव है। और 12वां भाव भी, 12वें भाव से भी हम रोग की स्थिति देखते हैं। यदि 12वें भाव में ज़्यादा पाप ग्रह हो तो व्यक्ति की शारीरिक स्थिति खराब रहती है। 9वें भाव से हम भाग्य की स्थिति देखते हैं, धर्म की स्थिति देखते हैं। 10वें भाव से कर्म नौकरी सत्ता अधिकार, आपके पास अधिकार है या नहीं, पद है या नहीं, 10वें भाव से देखते हैं। 11वें भाव से आय की स्थिति देखते हैं। 11वें भाव से मनोवांछित फल मिलेगा या नहीं मिलेगा वह स्थिति भी देखते हैं। इच्छित सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी 11वें भाव से देखते हैं। 12वें भाव से मोक्ष की स्थिति भी देखते हैं, खर्च की स्थिति भी देखते हैं। कहीं आप उल्टे सीधे काम करते हैं तब भी 12वें भाव से देखते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी की, अपराध किया, तब भी 12वें भाव से देखते हैं। 6ठे भाव से भी देखते हैं, शत्रु झगड़े वाली स्थिति 6ठे भाव से देखते हैं। तो जिस भाव के बारे में आपको समझना है उस भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है, उससे उस भाव के स्वामी का पता लगता है। तो जैसे किसी भी भाव को आप ले लें, वहाँ पर उस भाव में यदि 1 का अंक लिखा हुआ है तो मेष राशि होगी, मंगल स्वामी होगा। जिस भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है, कोई भी भाव हो, 1 नंबर अंक उस भाव में लिखा हुआ है तो मेष राशि होगी, मंगल स्वामी होगा। 2 नंबर वृषभ राशि शुक्र स्वामी, 3 नंबर मिथुन बुध स्वामी, 4 नंबर कर्क राशि चंद्रमा स्वामी, 5 नंबर सिंह राशि सूर्य स्वामी, 6 नंबर कन्या राशि बुध स्वामी, 7 नंबर तुला राशि का होता है, शुक्र स्वामी होता है, 8 नंबर वृश्चिक राशि मंगल स्वामी होता है, 9 नंबर धनु राशि गुरु स्वामी होता है, 10 और 11 नंबर मकर और कुंभ राशि, 10 मकर 11 कुंभ, इन दोनों राशियों का स्वामी शनि होता है। 12 नंबर अंतिम राशि मीन राशि, इसका स्वामी गुरु होता है।
तो आपकी कुंडली में आप यह देखें कि दशम भाव जो है उसमें क्या राशि है, उसका स्वामी कौन सा ग्रह है। दशम भाव का स्वामी यदि 8वें भाव में बैठ जाए और 8वें भाव में राहु भी हो उसके साथ में, दशम के स्वामी के साथ राहु भी हो, तो व्यक्ति बहुत सी बार ऐसे काम करेगा जिससे उसको नुकसान भोगना पड़ेगा, मान सम्मान में भी कमी रहेगी। दूसरी स्थिति, अन्य भावों को भी देखें, जैसे सप्तम भाव है, 7वां भाव पत्नी का भाव है। सप्तम भाव का स्वामी यदि 8वें भाव में बैठ जाए और राहु के साथ बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में भी पति पत्नी में मतभेद होते हैं और वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलता है, पत्नी के प्रति अच्छी भावना नहीं होती है। जैसे तीसरा भाव है, भाई बहनों का भाव है, तीसरे भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए तो यह स्थिति भी शुभ नहीं होती है। यदि राहु साथ में बैठा हुआ है 8वें भाव में, तो 8वें भाव में राहु हो और किसी भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए, जैसे नवम भाव का स्वामी, नवम भाग्य है, धर्म में रुचि है, उसका स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए तो धर्म में रुचि भी कम रहेगी और भाग्य भी साथ नहीं दे पाएगा। तो 8वां भाव जो है वहाँ पर किसी भाव का स्वामी बैठ जाए और विशेषकर राहु भी साथ में बैठा हो तो उस भाव की क्षति करता है। बहुत सी बार लाभ भी मिलता है यदि राहु बलवान नहीं है और जो ग्रह जिस भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठा है वह ज़्यादा बलवान है तो वहाँ लाभ भी मिलता है। 8वें भाव का स्वामी 8वें भाव में ही हो तो अच्छी स्थिति होती है। 6ठे भाव का स्वामी 8वें भाव में हो या 12वें भाव का स्वामी 8वें भाव में हो तो इसे विपरीत राजयोग भी कहते हैं कि 6ठे 8वें 12वें भाव का स्वामी 6ठे 8वें 12वें भाव में ही हो, इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। लेकिन विपरीत राजयोग का सीधा अर्थ है कि व्यक्ति को वहाँ परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी जाकर राजयोग फलित होगा। इस बात को भी अवश्य समझें। और यदि दशाएं खराब है, सबसे बड़ी बात, लग्न के स्वामी की दशा नहीं है या पंचम के स्वामी की दशा नहीं है या नवम भाव में जो राशि लिखी हुई है उसके स्वामी की दशा नहीं है, तो व्यक्ति को उतना लाभ नहीं मिल पाता है। और दशम का स्वामी 8वें भाव में बैठा हुआ है तो व्यक्ति अपने हाथ से ही अपना काम बिगाड़ेगा। कहीं कहीं व्यक्ति ऐसा काम भी करेगा जिससे उसको नुकसान भोगना पड़ेगा। तो इसे समझें, इस योग को समझें। अब यह किसी भी भाव से बन सकता है। लग्न से बनेगा, लग्न का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति को भी खराब करेगा, स्वभाव को भी खराब करेगा, शरीर को भी खराब करेगा और साथ में राहु है तो स्थिति ज़्यादा खराब हो जाएगी। पंचम भाव धैर्य का भाव है। 5वें भाव का स्वामी अगर 8वें भाव में बैठ जाएगा तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति में धैर्य की कमी होगी, जल्दबाजी में काम करेगा, चाहे वैवाहिक निर्णय क्यों ना हो या अन्य कोई निर्णय हो, शिक्षा से संबंधित निर्णय हो, जल्दबाजी में निर्णय लेगा और फिर उसको नुकसान भी भोगना पड़ेगा। बहुत सी बार हम देखते हैं कि व्यक्ति शिक्षा करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है, लेकिन उसने ऐसा विषय ले लिया फिर बाद में उसे पसंद नहीं आता है, फिर पूरा सेशन खराब हो जाता है। तो पंचम का स्वामी 8वें भाव में हो तो संतान को भी नुकसान होता है भविष्य में। चौथे भाव का संबंध है भूमि, संपत्ति, मकान, वाहन, अचल संपत्ति का, और वहाँ का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए और राहु के साथ बैठा हो तो वहाँ उस संबंध में उसको हानि भोगनी पड़ती है। भूमि, मकान, वाहन के संदर्भ में जितने सुख मिलने चाहिए नहीं मिल पाते हैं। तो यह भी एक योग है। किसी भी भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए और विशेषकर राहु के साथ बैठ जाए तो वहाँ व्यक्ति उस भाव से संबंधित उल्टे सीधे काम करेगा। जैसे सप्तम का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए और राहु के साथ बैठा हो तो व्यक्ति विवाह में यदि जल्दबाजी से कोई निर्णय ले ले तो फिर बाद में उसको नुकसान भोगना पड़ता है। या पत्नी के साथ भी उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, मान लीजिए लड़के की कुंडली है, पत्नी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, जल्दबाजी में पत्नी को कुछ कह दिया और फिर उसका नुकसान भोगना पड़ता है। यदि लड़की की कुंडली में ऐसा योग है कि सप्तम का स्वामी 8वें में बैठा हुआ है और वहाँ पर राहु भी है तो पति के साथ ऐसा व्यवहार कर लिया कि फिर बाद में नुकसान भोगना पड़ता है, फिर अनबन मतभेद की स्थितियाँ बनती है। तो इस योग को अवश्य समझें। और राहु बुरी स्थिति में है तो राहु के जाप अवश्य करें।
इस बात को भी समझें। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।